Hello everyone, my name is Shivans. I'm a third year student in IIT BHU and I scored All India rank 9610 in JEE Mains 2022 and 100 percentile in chemistry. तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है रिडॉक्स रिएक्शन। देखो एनसीईआरटी में पहला तुम्हारा एक लाइन लिखी है कि वेयर देयर इज अ ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज अ रिडक्शन। तो कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है, बट तुम्हारा जनरली मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर की। जब तक तुमको ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया नहीं होगा तब तक तुम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज द आइदर द रियल चार्ज or the virtual charge present on the element after the cleavage of all bonds in the compound। अब यहाँ पे रियल एंड वर्चुअल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि तुम्हारा ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड तुमको पता कैसे फॉर्म होता है? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये सब चीजें मैंने तुमको पी ब्लॉक में और पीरियड में बताई है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? रियल चार्ज होगा, मतलब यहाँ पे जब ब्रेक होगा बॉन्ड तो ये Na+ बनेगा, Cl- बनेगा। क्योंकि क्योंकि क्लोरीन तुम्हारा क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सोडियम तुम्हारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे H2SO4 होता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। बट जब हम रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम वहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्ज ही एज्यूम करते हैं। ठीक है, ये हमारा एजम्पशन होता है। तो यहाँ पे तो कैसे हम चार्ज पता करते हैं किस पे नेगेटिव होगा किस पे पॉजिटिव होगा? तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर हम क्या देंगे? नेगेटिव चार्ज। जो तुम्हारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर हम क्या देंगे? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे यहाँ पे H2SO4 है, तुमको पता करना है कि सल्फर पे चार्ज क्या होगा। तुम क्या करोगे? बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे। ऑक्सीजन और सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है? ऑक्सीजन। कैसे है तुमको पता? ये तुमको उसके लिए पॉलिंग स्केल की वैल्यू वैसे भी तुमने याद कर रखी होंगी, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दी है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, मैंने करा भी रखा है पीरियोडिक टेबल में, तो याद होना कंपलसरी, ताकि तभी तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर पाओगे दो एलिमेंट्स की। यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, यानी इस पे क्या आएगा? माइनस चार्ज, इस पे क्या आएगा? +1। ये दो बॉन्ड टूटेंगे, उसके इस पे क्या आएगा? -2, इस पे क्या होगा? +2 और हो गया। इसकी ये दो बॉन्ड टूटे, यहाँ पे आ गया -2, ये दो क्या हो गया? +2 और हो गया। यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा -1, ये तुम्हारा क्या हो गया? +1 हो गया। तो यहाँ टोटल कितना चार्ज हो गया? सल्फर पे जो सेंट्रल एटम है तुम्हारा उस पे हो गया +6। तुम्हारा जो OH है वो हो गया OH-, और जो तुम्हारा ये वाले हैं ये O2- हो गया। ठीक है, बट जनरली हमारा काम इसी से पड़ता है, क्योंकि जब तुम्हारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है जनरली तो वो सेंट्रल एटम का होता है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड किसके साथ होते हैं? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन की बहुत लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ही पॉसिबल है, या तो O2- होता है, O- होता है, O+1 होता है, या फिर O+2 होता है। ठीक है, बट ये तभी होता है जब सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ होता है, ऐसा सिर्फ पेरोक्साइड में होता है। ठीक है, इसके बहुत कम एग्जाम्पल है, इसीलिए तुम्हारा क्या होता है? जनरली क्या होता है? O की -2 ही होती है। जो चेंज होने वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसकी है? सेंट्रल एटम की। तो सेंट्रल एटम क्या होता है? जो तुम्हारा यहाँ पे सेंटर में होगा। ठीक है, तो जनरली तो क्या होता है ना, जो तुम्हारा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उसको सेंटर में रखते हैं, या फिर दूसरी चीज है जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, ज्यादा से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है तभी उसको क्या रखते हैं? सेंटर में रखते हैं, ताकि वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर ले, ताकि तभी हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ? नोट ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम। ठीक है, तो कहीं भी बोलता है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट, तो वो भी सेम बात है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है तो वो भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो हमारा पहला रूल देखो क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट और मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज 0। मतलब कोई भी कंपाउंड हमारा अगर न्यूट्रल होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। जैसे तुम्हारा सिर्फ सोडियम लिख दो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। क्लोरीन लिख दो, मॉलिक्यूल हो गया, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। मतलब कि ओवरऑल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल या कंपाउंड वो क्या है? 0 है। ठीक है, तो दूसरा क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी आयन इज द चार्ज विद द साइन प्रेजेंट ऑन इन। मतलब क्या? तुम्हारा लो सोडियम प्लस लिखा है तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1 होगा। अगर तुम्हारा Cl- लिखा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1 होगा। तुम्हारा SO4 पे -2 का चार्ज होता है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? -2 हो गया। तुम्हारा PO4 पे -3 होता है तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? -3 हो गया। ठीक है, तो जो तुम्हारा इस पे चार्ज होता है वही तुम्हारा उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ये तुम्हारा क्या है? ओवरऑल मतलब पूरे मॉलिक्यूल या पूरे कंपाउंड पे चार्ज या फिर ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है जो तुमको पता होनी चाहिए, ये तुमको मैंने पी ब्लॉक में भी करा रखा है। ठीक है, तुमको जैसे क्या पता कि जो तुम्हारे अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल क्या शो करते हैं? ऑलवेज +1 शो करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन मत सोच लेना कि तुम्हारा ग्रुप 1 में था, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होती है? उसकी पोजीशन क्या होती है?
अनसर्टेन होती है। ठीक है, ये तुम्हारी कहाँ दिया है, पीरियोडिक टेबल में दिया है। तो प्लस वन इसका क्यों होता है सर, ये भी तुमको मैंने करा रखा है पी ब्लॉक में कि इसमें क्या होता है, आउटर मोशन में से भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये स्टेबिलिटी लेने के लिए क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बना सकता है, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या तो क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना टफ है एज कम्पेयर टू डोनेट द 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसीलिए इस पे क्या जाता है, प्लस वन का चार्ज आता है। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारा अल्कली अर्थ मेटल होंगे उसमें ऑलवेज ऑलवेज प्लस टू होगा। ठीक है, ये तुम्हारे क्या होंगे, ये तुम्हारे फिक्स है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। बात करें फ्लोरीन की, तुमको ये भी बता रखा कि फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे पावरफुल होता है। तो ये जिसके साथ भी लगा होगा उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मगर अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ठीक है, फिर तुम्हारा लिखा है ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, -2 होता है जनरली, बट तुमको -1 भी देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा, पर ऑक्साइड में। तुमको -1/2 मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा, सुपर ऑक्साइड में। और तुमको +1 एंड +2 भी देखने को मिलेगा, कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ में। ठीक है, यहाँ पे तुमको मैंने एग्जांपल बता रखा है कि फ्लोरीन के साथ में कंपाउंड क्या बनता है, OF2 या फिर O2F2। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे +2 में, यहाँ तुम्हारा क्या है, +1 में। जहाँ पे तुम्हारा ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है, ये एक स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है, कहाँ पढ़ते हैं, पी ब्लॉक में। ठीक है, अब बात करें सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड। जो तुम्हारा पर ऑक्साइड है वो तुम्हारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट ही बना सकते हैं, और कोई पर ऑक्साइड नहीं बना सकता। सिमिलरली तुम्हारा जो सुपर ऑक्साइड है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 के एलिमेंट से बना, मतलब क्या कि जब भी तुम्हारा जो ऑक्सीजन है अगर तुमको वो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट के साथ दिख जाए तो ध्यान से देख लेना कहीं वो पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड तो नहीं है। और तुम्हारे और क्या होता है, तुम्हारा एक पर ऑक्साइड और भी देखने को मिलता है कि पर ऑक्साइड लिंकेज देखने को मिलती है। पर ऑक्साइड लिंकेज क्या, जैसे तुम्हारा H2O2 होता है तो वहां तुम्हारा H2O2 में कैसा होता है, HOOH। तो यहाँ पे ये जो होता है ना, O बॉन्ड, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। तो यहाँ पे तो ये तुम्हारी क्या थी, जो पर ऑक्साइड थी आयनिक वाला है कि तुम्हारा आयनिक के साथ होगा। ठीक है, जब कोवेलेंट के साथ देखने को मिलेगा वहां पे क्या होगा, O पे तुम्हारे 2 होंगे और उस पे क्या होगा, 2 माइनस का चार्ज होगा। इसका मतलब एक ऑप्शन पे कितना हो जाएगा, -1 का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे कोवेलेंट नेचर का होता है, मतलब 2 ऑप्शन बॉन्डेड होते हैं। तो वहां पे जब O2 पे ओवरऑल पे -2 चार्ज है तो हम बोल सकते हैं कि एक एटम पे कितना होगा, -1 का चार्ज होगा। मतलब ऐसे होता है कि O -1 -1, तो इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, ये तुम्हारा H2O2 है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सिमिलरली तुम्हारा कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो सल्फर होता है उसके साथ में डबल ऐसे O भी लगा होता है। तो वो एग्जांपल हम कहाँ पढ़ेंगे, वो तुमको मैं पढ़ा दूंगा सारे केमिकल बॉन्डिंग में। वहां तुमको मैं सारे स्ट्रक्चर एक पर सारे ड्रॉ कर दूंगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो तुम्हारे जितने भी सिलेबस के जितने भी स्ट्रक्चर है जो तुम्हारे इनऑर्गेनिक के हैं वो मैं सारे के सारे तुमको केमिकल बॉन्डिंग में ड्रॉ करके बता दूंगा कि कैसे हम बनाते हैं। तो ये जो परऑक्साइड वाला है ये भी तुमको क्वेश्चंस में बहुत ही रेयर देखने को मिल जाएगा, मतलब इतनी लिए तुमको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड तुमको देखने को मिल सकता है H2O2, बट उसके अलावा तुमको कोई भी परऑक्साइड इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, जो भी तुम्हारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी तुमको ऑक्सीजन दिखेगा तुम -2 कर दोगे उसको कि उसका क्या चार्ज होगा, -2 होगा। बट ध्यान रखना कि वो तुम्हारा अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल या फ्लोरीन के साथ तो नहीं अटैच है। फिर तुम्हारा है अगला हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या शो करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जनरली, बट ये -1 भी देखने को मिलेगा कब, जब इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड होगा। अब देखो कोई भी +1 -1 क्यों शो करता है, तुमको मैं बता दूंगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उससे माइनस का चार्ज आता है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उससे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जब तुम्हारे अल्कली मेटल या फिर अल्कली अर्थ मेटल के साथ लगा होगा तो तुमको पता है कि हाइड्रोजन की तुम्हारी तुमको बता रखा कि पॉली स्केल की वैल्यू क्या होती है, 2.1 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। वही तुम्हारा सोडियम वोडियम में क्या हो जाता है, 1 के आसपास आता है। ठीक है, ज्यादा तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हाइड्रोजन है, इसलिए तुम्हारा क्या होगा, इस पे माइनस का चार्ज आएगा, इस पे प्लस का चार्ज आएगा। बट भाई अगर तुम इधर देखोगे तुम्हारे पी ब्लॉक वाले कंपाउंड में तो वहां तुम्हारा इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन +1 दिखाने लगेगा। ठीक है, तो मतलब कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर नेगेटिव का चार्ज आएगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पॉजिटिव का चार्ज आएगा। बस सिंपल सा बात तुमको ध्यान रखना है। अब तो अगला पॉइंट है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम मॉलिक्यूल और कंपाउंड और आयन। मतलब क्या, कोई भी तुम्हारा कंपाउंड है, ठीक है, उस पे जो हर एक एलिमेंट के चार्जेस का जो सम होगा वो इक्वल होगा जो भी तुम्हारा उस मॉलिक्यूल पे ओवरऑल चार्ज है। मतलब ये तुम्हारा मान लो क्या है, SO4 है, तुमको पता है SO4 पे क्या होता है, -2 का चार्ज होता है, SO3 पे -2 का चार्ज होता है, NO3 पे -1 का चार्ज होता है, NO2 पे -2 का चार्ज होता है, PO4 पे -3 का चार्ज होता है, CN पे क्या होता है, -1 का चार्ज होता है। अब दो ये तुमको अभी तक ट्रेंड में तुमको रटा दिया जाता है कि कैसे रट लिया जाता है, हम रट लेते हैं यहाँ पे -2 आता है। बट ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तुम इसको पता भी कर सकते हो कि क्यों इस पे -2 होता है। जैसे तुमको एग्जांपल में यहाँ पे दे देता हूँ, बाकी तुमको मैं केमिकल बॉन्डिंग में सिखाऊंगा। ये तुम्हारा SO4 है, ठीक है, तो SO4 तुम्हारा क्या होगा, S सेंट्रल एटम में रखेंगे क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसके बाद आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है। तो यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं, 4 है। एक ऑप्शन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बनाएगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। वह जो तुम्हारा सल्फर है उसके बाद उसे 6 इलेक्ट्रॉन, यानी सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन तुमने बना दिए।
अब बताओ तुम्हारा जो ऑप्शन है, एक 2 बार बना सकता है, एक से हमने 2 बार बना दिए बन गया, एक से 2 बार बना दिए बन गया, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ ये 2 बॉन्ड और बना सकता है, और तुम्हारे पास ऑप्शन कितने भी 2 बाकी हैं। तो बस एक ही तरीका है कि दोनों को सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दो, क्योंकि तुमने एक बॉन्ड ऐसे एक डबल बॉन्ड बना दिया तीसरा भी, तो वो तो SO3 बन जाएगा, फिर तो SO4 बन ही नहीं पाएगा। इसका मतलब एक बॉन्ड यहाँ से बन गया। अब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने इससे ले लिया, उसके पास 7 हो गया, अब भी इसको एक चाहिए 8 पूरा करने के लिए, इसलिए क्या करेगा, एक किसी और से लेगा, इसलिए क्या होता है -1 चार्ज आएगा। यहाँ भी एक और किसी से लेगा, नहीं इस पे भी आएगा -1 का चार्ज आएगा। सिमिलर तुम्हारा PO4 में -3 चार्ज क्यों होता है, तुमने फास्फोरस बनाया, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे तुमको 4 ऑक्सीजन अटैच करने। अब दो 4 ऑक्सीजन अटैच करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम एक पे पहले बना दो डबल बॉन्ड। तुमने डबल बॉन्ड बना दिया, अब देखा तुमने कि यहाँ पे हम 3 बॉन्ड और बना सकते हैं, और तुम्हारे पास 3 ऑक्सीजन भी बचे हैं लगाने को। अब 3 ऑक्सीजन बचे हैं, 3 ही बॉन्ड बना सकते हैं, इसका मतलब क्या करो, सिंगल बॉन्ड बना दो, सिंगल बॉन्ड बना दो, सिंगल बॉन्ड बना दो। इसका मतलब क्या कि जो तुम्हारा ऑक्सीजन इसके पास 7 तो हो गया, एक क्या लेगा, किसी और से लेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, -1 का आ जाएगा। ये भी किसी और से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या आ जाएगा, -1 का आ जाएगा। ये भी क्या होगा, -1 का आ जाएगा। इसलिए तुम्हारा PO4 पे क्या होता है, -3 का चार्ज होता है। तो यहाँ जो एल्जेब्रिक सम वाली बात हो रही थी, वही लिखा था कि जो तुम्हारा एल्जेब्रिक सम होगा सभी ऑक्सीडेशन नंबर का, वो तुम्हारा क्या होगा, इक्वल टू चार्ज। मतलब तुम्हारे यहाँ पे SO4 2- है, ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर पे चार्ज कितना है, +6 है, ठीक है। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2 होता है। सल्फर का एक एटम है नहीं, यहाँ पे +6, ऑक्सीजन के 4 एटम है नहीं, 4 × 2 -8, तो इनको सम करोगे तो क्या आएगा, देखो -2। यानी तुम्हारा जो हर एक एलिमेंट है उसके जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो इक्वल होता है कि ओवरऑल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है। तुम्हारा वालों को न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है NaOH, तो तुमको पता है इस पे +1, इस पे -1, तो नेट क्या हो गया, 0, ठीक है। तो क्या होगा, न्यूट्रल हो गया। तो लिखा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन द एटम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, 0 है, इसलिए 0 के इक्वल होगा इनका सम। यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका सम -2 के इक्वल होगा। इसी का हम यूज करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए, अगर तुमको किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, ठीक है। तो जिनका फिक्स है, ये तुमको फिक्स वाला याद होना चाहिए, जिनका फिक्स है, इनका फिक्स है वो तुम याद रखोगे, और इनकी हेल्प से हम जिसका हमको नहीं पता, जो जिसका कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे तुम्हारा क्लोरीन है, उसकी तुमको -1 भी देखने को मिलेगी, +1 भी देखने को मिलेगी, +3 भी देखने को मिलेगी, +5 भी देखने को मिलेगी, +7 भी देखने को मिलेगी। तो जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनको कैसे फाइंड करते हैं, एक फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, मतलब सिंपल यही बात है कि एल्जेब्रिक सम होगा वो तुम्हारा चार्ज के इक्वल होगा। इसी का यूज करेंगे हम कैलकुलेट करने के लिए जिसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता होगा। अब आगे देखो क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर स्लैश चार्ज ऑन एन एटम कैन नॉट बी ग्रेटर देन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, ठीक है, उनकी हाईएस्ट क्या हो सकती है, +1 या फिर +2, ठीक है। मतलब तुम्हारे ग्रुप 1 वाले एलिमेंट है, तो तुमको पता है ऑटोमोस्ट शेल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, सिर्फ सिर्फ +1 ही दिखा सकता है। वो तुम्हारा ग्रुप 2 होगा तो सिर्फ और सिर्फ +2 ही दिखा सकता है, और कुछ नहीं दिखा सकता। अगर ग्रुप नंबर 13 से 18 तक की बात करें, तुम्हारे P ब्लॉक वाले, तो वहां पे जो तुम्हारा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट कितना हो सकता है, वो तुम्हारा इक्वल होता है ग्रुप नंबर -10 का। ऐसा क्यों, जो हमारा तुम्हारा फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन में आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 से ज्यादा तो दे नहीं सकता, इसका मतलब हाईएस्ट क्या होगा, +7 होगा। ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन में आउटर मोशन में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 से ज्यादा तो दे नहीं सकता, तो क्या हो गया, हाईएस्ट उसका +6 हो गया। +6 से ज्यादा कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। मगर तुम्हारा जो ग्रुप नंबर होता है क्या होता है, 16 होता है, ठीक है, 17 होता है फ्लोरीन के लिए, इसलिए क्या लिखा है, ग्रुप नंबर -10। वही अगर ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बात करोगे तो तुम्हारा क्या होता है, ग्रुप नंबर ही तुम्हारा क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जो तुम्हारे डी ब्लॉक वाले हैं उनके लिए क्या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्या हाईएस्ट होती है, तुम कहाँ पढ़ते हो, डी ब्लॉक में पढ़ते हो। तुम्हारे वहां पे टेबल दी हुई है, ठीक है। तो तुमने अगर टेबल में ध्यान से देखा होगा, जो तुम्हारी स्कैंडियम हो तुम्हारी क्या होती है, उसकी हाईएस्ट +3 होती है, उसके बाद क्या होता है, वो बढ़ता चला जाता है। तो तुम्हारे टाइटेनियम के लिए +4 चला जाता है, वैनेडियम के लिए +5, क्रोमियम के लिए +6, एमएन के लिए +7, ठीक है। वहां तक क्या करता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, उसके बाद फिर से घटना शुरू करता है। जैसे तुम्हारा कॉपर है, कॉपर के लिए सिर्फ +1 और +2 होता है, जिंक सिर्फ और सिर्फ +2 होता है, ठीक है। तो तुमको वहीं से याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को तुमको क्यों बताया, इसका क्या रिलेवेंस है, तो मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। पहले थोड़ा हम देख लेते हैं और चीजें। तुम्हारा ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1 होती है। ग्रुप नंबर 2 सिर्फ और सिर्फ +2 शो करता है। स्कैंडियम की बात करें तो तुम्हारा क्या होता है, +3 शो करता है हाईएस्ट। यहाँ पे टाइटेनियम +4 शो करता है, वैनेडियम +6 शो करता है, क्रोमियम +6, मैग्नीज +7, ठीक है। इसकी लोएस्ट इनकी क्या होती है, लोएस्ट इनकी होती है +2, इसकी भी लोएस्ट +2, इसकी भी लोएस्ट +2, इसकी भी लोएस्ट +2। स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ +3 शो करता है, ठीक है। आयरन की बात करें तो यहाँ पे लोएस्ट इसकी होती है +2, हाईएस्ट होती है इसकी +6। उसके बाद कोबाल्ट और निकल की बात करें तो इनकी हाईएस्ट क्या होती है, +4, यहाँ पे भी +4, ठीक है। लोएस्ट वाली वही होगी +2। कॉपर की बात करें तुमको पता है इसकी सिर्फ और सिर्फ +1 और +2 होती है, लोएस्ट क्या होगी +1, हाईएस्ट क्या होगी +2। जिंक के लिए तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ +2 होती है। तुम कहाँ पढ़ते हो, डी ब्लॉक में पढ़ते हो, ठीक है। वही बात ग्रुप नंबर 13 की, ग्रुप नंबर 13 की हाईएस्ट क्या होगी, +3,
और लोएस्ट क्या होगी तुम्हारी, क्या देखने को मिलेगी, +1 देखती है। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर। वही अगर तुम्हारी बात करें ग्रुप नंबर 14 की, तो तुमको हाईएस्ट क्या होगी, +4, लोएस्ट क्या होगी, -4। तो आउटर मोशन में तुम्हारे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या होगा, -4 आ जाएगा, डोनेट कर देगा तो +4 आ जाएगा। समझे? तो ग्रुप नंबर 15 की बात करें, हाईएस्ट क्या होगा, +7। तुमने 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, उसने 3 एक्सेप्ट कर लिया, अभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तब क्या आ जाएगा, -3, यानी लोएस्ट क्या होगी, -3, हाईएस्ट क्या होगी, +5। सिमिलरली तुम्हारा हाईएस्ट हो गया +6, ये तुम्हारा -2, ये तुम्हारा -1, ये तुम्हारा +7। ग्रुप नंबर 18 की बात करें तो वहां पे तुम्हारा देखने को मिलेगा +8 हाईएस्ट, ठीक है। लोएस्ट तुमको +2 भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे तुमको नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी क्या होती है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक। जैसे पे तुमको मैंने गोल्ड और सिल्वर का बता रखा है, क्योंकि तुम्हारा ये मान लो कभी तुमको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन होता है, ठीक है। तो जो तुम्हारा गोल्ड होता है उसका लोएस्ट क्या होता है, +1 होता है, ठीक है। और इसका हाईएस्ट क्या होता है, +3 होता है, ठीक है। तुमको जो +1 वाला है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, ज्यादा स्टेबल होता है। समझ लो तुम्हारा सिल्वर के लिए हाईएस्ट क्या होता है, +1। तुमने देखा होगा कंपाउंड क्या होता है, जैसे AgCl हो गया, AgBr हो गया। तो कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि तुमको कंपाउंड तुम्हारे दिए हुए हैं, इसका मतलब तुमको जब तुमने कंपाउंड देखे, तो एनसीईआरटी में कंपाउंड लिखे, तो तुमसे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ सकता है, क्योंकि कंपाउंड तो लिखा है, मतलब तुमको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऑरस क्लोराइड एंड ऑरिक क्लोराइड, मतलब AuCl एंड AuCl3 तुम्हारे एनसीईआरटी के कंपाउंड है, वहां पे उसने बता रखा है कि इसकी क्या होती है, +1 होती है, इसकी क्या होती है यहाँ पे +3 होती है, ठीक है। तो तुम्हारी +1 +3 होती है, यहाँ पे सिल्वर तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ +1 स्टेबल होता है, +2 अनस्टेबल होता है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब तुम क्या करोगे अपने शॉर्ट नोट में लिख लोगे, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखो, ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 13 तक इनकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही होती है, नेगेटिव देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। और जो तुम्हारा डीएनए ब्लॉक होता है उसके भी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं। और वो क्या लिखा है यहाँ पे नोट करके, क्या लिख रखा है कि वाइल ब्रेकिंग द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गोज टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, तुमको मैंने पहले बता रखा है। तो देखो अब हम करेंगे कैलकुलेशन की, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो तुमको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तुम्हारे यहाँ पे S3BO3 लिखा है, तुमको पता है हाइड्रोजन तुम्हारा है, जब भी तुम्हारा अल्कली मेटल का लगा होगा तब से -1 दिखाएगा, ऑलवेज क्या दिखाएगा, +1 दिखाएगा। नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ये +1 में होगा। तुम्हारा ऑक्सीजन है, ये भी तुम्हारा अल्कली मेटल एंड अल्कली अर्थ मेटल के साथ से -1 -2 दिखा सकता है, ये भी पर ऑक्साइड लिंकेज में दिखा सकता है। उसके तुमको जनरली क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, इसके लिए तुमको कैसे पता लगेगा कि वो ऐसा नहीं है, तो वो तुमको मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। तो पर ऑक्साइड तुमको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा उसके भी मैंने एग्जाम्पल इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन पे क्या होगा, -2 का चार्ज होगा। वैसे भी तुमको बोरान पता, रूम नंबर 13 का एलिमेंट है तुम्हारा, क्या होगा, इस पे +3 होगा, ये तो तुमको पता ही है। लेकिन सब हमको नहीं पता होता कि बोरान का क्या है, तो मैं क्या मान लूंगा, बोरान का मान लूंगा X। तो अब तुमको पता है जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स है उन पे जो इंडिविजुअली जो चार्ज होगा उनका सम क्या होगा, हमारा जो ओवरऑल मॉलिक्यूल पे चार्ज है उसके इक्वल होगा। या तुम्हारा मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रल है, इस पे जो सम ऑफ चार्जेस क्या होगा, 0 आएगा। मतलब क्या कि तुम्हारा देखो हाइड्रोजन कितने एलिमेंट्स हैं, तो इस कंपाउंड में हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। और एक हाइड्रोजन में क्या होता है, +1 का चार्ज होता है, मतलब कि तुम्हारा यहाँ क्या हो गया, +3 टोटल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। फिर बोरान का मान लिया मैंने कि मान लो ये X है, हमको नहीं पता वो X क्या है। ऑक्सीजन तुमको पता है यहाँ पे क्या है, -2 है। अगर ऑक्सीजन -2, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। 3 2 जा 6, यानी क्या होगा, -6। इनका सम का ये वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है। तो यहाँ से क्या आया, -3 + x = 0। तो x क्या आ गया, +3, ठीक है। हमने डायरेक्ट भी लिख लिया था, जो तुम्हारा क्या आएगा देखो, फॉर्मूला से तुमने ऐसे निकाल लिया। तो ये तरीका होता है कि कैसे तुम कैलकुलेट करते हो। तो तुम्हारा यहाँ पे ये तुम्हारा SO4 2- है, ठीक है। SO4 है, उस पर ओवरऑल चार्ज कितना है, -2 का है। तुमको ऑक्सीजन पता क्या होता है, -2 का चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे अगर -2 का चार्ज होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन है कितने, 4 ऑक्सीजन है, यानी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -8। और तुम मान लो हमने सल्फर का मान लिया कि इस पे x चार्ज है, यानी x -8, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो तुम्हारे मॉलिक्यूल पे टोटल चार्ज है, यानी -2 के इक्वल होगी। यानी x क्या हो गया, -2 + 8, जो कि क्या आ गया, +6 आ गया, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा S4P2O6 है, तो यहाँ पे कितना होगा, +1 होगा ऑलवेज, यानी तुम्हारे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, नहीं +4 प्लस मान लो, मान लेता हूँ कि इसका x है, हमको नहीं पता है, ठीक है। तो जनरली जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला होता है ये हमको पता ही होता है इनका क्या होता है। तो इसकी हेल्प से हम जो तुम्हारा और जो एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वेरिएबल होती है। तुम्हारा फास्फोरस है, ये तुम्हारा -3 भी दिखाता है, +1 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, +5 दिखाता है। इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। यहाँ पे फास्फोरस का मान लिया x, बट यहाँ पे कितने फास्फोरस है, 2 फास्फोरस है, नहीं क्या होगा, 2x, ठीक है। टोटल चार्ज हमको लिखना है। ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2 का चार्ज होता है, यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं। तो क्या हो गया, 6 2 जा 12, यानी -12। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, न्यूट्रल है, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आया, 4 + 2x - 12 = 0। तो 2x - 8 = 0। तो तुम्हारा 2x = 8, तो x क्या आ गया, 4 आ गया। यानी अभी फास्फोरस किसमें है, +4 में है, ठीक है। क्या है, +4 में है। सिमिलरली तुम्हारे यहाँ पे देखो Na2S2O3 है। तुमको पता है तुम्हारा अल्कली मेटल है हमेशा +1 होगा, ऑक्सीजन है हमेशा
-2 होगा, क्योंकि यहाँ तुम्हारा डायरेक्टली किसी भी अल्कली मेटल से ये नहीं लगा। ठीक है, तुम्हारा जो अल्कली मेटल के साथ जो पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड होगा, उसमें तुम्हारे जो कंपाउंड होता है वो डायरेक्टली तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में होगा। मतलब क्या, मतलब जो तुम्हारे यहाँ पे KO2 लिखा है, मतलब तो KO2 ऐसे लिखा होगा, या फिर NaO लिखा होगा, या फिर NaO2 लगा होगा। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में कंपाउंड होता है, कोई थर्ड एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट नहीं होता, जहां पे तुम्हारा क्या होता है, ऑक्सीजन -1 या फिर -2 दिखा सकता है। ठीक है, और प्लस कहाँ दिखा सकता है, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ में। ठीक? और पेरोक्साइड कब दिखाएगा वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, -2 का ये टोटल का कितना होगा, -6। यहाँ पे तुम्हारा होगा ये, यहाँ पे 2 सल्फर यानी क्या हो जाएगा 2x। यहाँ पे सोडियम है, सोडियम में तुमको पता +1 यानी 2 है, तो तुम्हारा क्या हो गया +2, यानी +2 -6 कितना हो गया, -4 +2x = 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, 2x = 4 आया, यानी x = क्या आ गया 2 आ गया। यानी पे सल्फर जो होगा वो किस में होगा, +2 में होगा। अब देखो हमेशा फॉर्मूला नहीं लगाओगे। ठीक है, तुम क्या करोगे, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा, उतना ही तुम बिना फॉर्मूला के भी कर ले जाओगे। मतलब कि तुमको अपने माइंड में कैलकुलेशन करनी है, इतना लिखना नहीं है तुमको। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, जैसे तुम्हारा यहाँ पे ऑप्शन है, तो -2 का क्या हो गया, -8 यहाँ पे हो गया। कैल्शियम तुमको पता है +2 होगा, यानी तुम्हारा क्या होगा -8, यहाँ पे क्या है +2, यानी तुम्हारा तुम्हारा क्या हो गया +6। अगर +6 हो गया, यानी इस पे होगा +6 ओवरऑल, यहाँ पे 2, यानी एक पे कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। तुमको फॉर्मुलेट करना, फॉर्मुलेट कर लेना। ऑक्सीजन है -2 होता है 2, यानी -4 होगा, -4 होगा, यानी सारा का सारा -4 वाला कौन बैलेंस करेगा, मैग्नीज, यानी -2 क्या हो गया +4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे LiAlH4 है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है वो, तो इसका नाम क्या होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो हाइड्राइड है तो मतलब हाइड्रोजन क्या होगा -1 में होगा। फिर तो तुमको पता ही हमेशा +1 में होता है। और तुम्हारा एल्युमिनियम भी हमको जनरली +3 में देखने को मिलता है, ये तुम्हारा क्या होगा -1 होगा। तुम चार्ज से कैलकुलेट भी करना चाहोगे तो किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे KO2 है, अब यहाँ पे मत कर देंगे, ऑप्शन पे होगा -2 का चार्ज, तो इस पे तुम्हारा हो जाएगा -4 का चार्ज, यानी पोटेशियम पे +4 का चार्ज, क्योंकि तुम्हारा जो पोटेशियम है वो क्या है, अल्कली मेटल है, वो सिर्फ और सिर्फ +1 ही दिखा सकता है, उसके अलावा कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी पॉसिबल नहीं है। तो देखो इस पे +1 नहीं नहीं +1 और प्लस यहाँ पे मान लेता हूँ, इस पे x चार्ज है, तो +2x = 0। तो यहाँ से आया 2x = -1, तो x क्या आ गया -1/2। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, सुपर ऑक्साइड है, यहाँ पे क्या है -1/2 इस पे चार्ज है। अगला तुम्हारा NaH है, तुमको तुमको पता है हाइड्राइड है, तो यहाँ पे क्या होगा -1 में होगा, ये तुम्हारा क्या होगा +1 होगा। H2O2, तो यहाँ पे तुमको पता है जो हाइड्रोजन है वो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ +1 दिखा सकता है। अब हाइड्रोजन अगर सिर्फ और सिर्फ +1 दिखा सकता है, यहाँ पे क्या हो गया +2 का चार्ज हो गया, यानी इस पे जो ओवरऑल चार्ज क्या होगा -2 का होगा। अगर ये -2 का होगा और यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं, 2 हैं, इसका मतलब एक पे चार्ज क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी तुम्हारा क्या है, ये पर ऑक्साइड है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, पर ऑक्साइड है। तो तुम यहाँ पे देख लेंगे तुम वो किसके साथ लगा है। ठीक है, तो जो तुमको जनरली पता होता है उनका हेल्प करके तुम उसका क्या करना, कैलकुलेट कर लेना। अब देखो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तुम कहाँ पढ़ते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम कैसे निकालते हैं, देखो क्या होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तुमको पता है ये जो तुम्हारा पार्ट होता है ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। ठीक है, ये तुम्हारा इजिली डिसोसिएट नहीं होता तुम्हारा, ये अगर तुम डालोगे सोल्यूशन में तो ब्रेक कौन होगा, Fe तुम्हारा यहाँ पे 4 लगा है, इसलिए Fe के 4 बनेगा, और ये तुम्हारा जो इतना पार्ट है वो तुम्हारा क्या रहेगा, इसी फॉर्म में रहेगा, ये जनरली ब्रेक नहीं होगा। यानी जब ये आयोनाइज होगा तो तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा Fe अलग हो जाएगा। अब देखो अगर Fe अलग करोगे तो यहाँ पे देखो क्या 3 लिखा हुआ है, इसका इस पे क्या जाएगा +3। यहाँ पे तुम्हारा FeCN6 है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इस पे क्या आएगा -4। अब ये मैंने कैसे किया, ये तो तुम करते हो 9th क्लास से ही करते आ रहे हो, क्या तुमको पता है, तुमको पता है तुम्हारा सोडियम पे क्या होता है +1 का चार्ज, ऑक्सीजन पे होता है -2 का चार्ज, तो तुम फॉर्मुला क्या बनाते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, क्या फॉर्मुला बन जाता है Na2O। ठीक है, तो अब मैं उल्टा कर रहा हूँ कि जो तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इससे n बना रहा हूँ। यहाँ से मैंने 2 उठाया, 2 उठा के इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे -2 का चार्ज, यहाँ पे 1 दे दे भेज देगा आगे +1 का चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से तुमको क्या चला कि जो आयरन है यहाँ पे वो क्या है +3 में है। अब यहाँ पे तुम्हारा आयरन क्या है वो हमको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे क्या चार्ज होगा वो ऐसे ब्रेक करके पता करते हैं। चलिए तुम्हारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसलिए तुम्हारा ये Fe क्या हो जाएगा +2। यहाँ तुम्हारा इसको इधर भेज देंगे, तुम्हारा ये जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है FeCN6, इस पे जो ओवरऑल चार्ज कितना होगा -3। ठीक है, यानी जो बाहर वाला ऑक्सीजन है यहाँ पे ये फेरिक है, यहाँ पे क्या है ये फेरस है। अब देखना हमको जो अंदर वाला उस पे क्या चार्ज है। अब जो अंदर वाला उस पे चार्ज कैसे पता लगेगा, तुम्हारा ये जो होता है ये फिक्स हो जाए, तुम्हारा साइनाइड है, तुमको साइनाइड पता है ये -1 ही होता है ऑलरेडी। ठीक है, CN- क्या होता है, CN पे क्या होता है -1 का चार्ज होता है, जनरली यूज होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया CN-1। अब यहाँ पे कैसे पता करते हैं कि CN पे -1 का चार्ज होता है, तो सिंपल बात है, कंपाउंड ड्रॉ कर लो, तुम्हारा C है, तुम्हारे जो नाइट्रोजन है 3 ही बॉन्ड नाइट्रोजन बना सकता है, इन 3 बॉन्ड उसने बना लिए, इसका एक लोन पेयर था, इसके तो 8 पूरे हो गए, मगर इसके क्या हुए 7 ही हुए, तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा,
अब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, -1। सिंपल सी बात है, Cn- इसीलिए होता है, ठीक है। अब तुमको पता है यहाँ पे जो Cn है उस पे -1 का चार्ज है, अगर यहाँ पे Cn पे -1 का चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे कितने Cn है, 6 Cn है, इसका मतलब मान लेता हूँ मैं इसका x है, अगर अगर इसका x है मतलब x प्लस 6 है यानी 6 इंटू -1 यानी -6, इसकी वैल्यू, इसका जो सम होगा उसकी किसके इक्वल होगा, जो तुम्हारा उस मॉलिक्यूल पे उस पार्ट पे जो ओवरऑल चार्ज कितना है, -4, ठीक है। यानी यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, -4 +6, एक्स यहाँ से क्या आ गया, +2। अब तो यहाँ देखो सिमिलरली तुम्हारा एफ ही है तो तुम्हारा एक्स एक्स -6 इक्वल टू -3, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा, -3 था, एक्स यहाँ से क्या आ गया, -3 +6 यानी एक्स क्या आ गया, +3। यानी यहाँ पे जो अंदर वाला है उस पे क्या है, +3 चार्ज है, जहाँ पे अंदर वाला उस पे क्या है, +2 का चार्ज है। देखो मैं तो कभी फॉर्मूला लगाता नहीं हूँ, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन तो हम मन में भी कर सकते हैं, तुमको पता है Cn पे -1 -6 होगा, तो ये -6 है, ठीक है। इस पे चार्ज क्या है, -6 है, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल पे -4 का चार्ज है। इसका मतलब क्या, कि सिर्फ और सिर्फ इसका -2 को किसी ने न्यूट्रलाइज किया होगा, किसने न्यूट्रलाइज कर लिया, जो दूसरा लगा होगा, यानी आयरन क्या होगा, आयरन पे +2 रहा होगा, तभी तुम्हारा +2 -2 न्यूट्रलाइज हो गया, जो तुम्हारा -4 हो गया वो उस पे ओवरऑल चार्ज हमको दिख गया। यदि तुम्हारा यहाँ पे -6 था मगर ओवरऑल -3 दिख रहा है, तो मतलब किसी ने +3 ऐड किया होगा, तभी तुम्हारा ये तुम्हारा -3 बन गया, तो +3, इसका मतलब कि तुम्हारा एफ क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो दो कंपाउंड है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, अब हमको दोनों की पता करने की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ठीक है। तो तुमको पता है ऑक्सीजन की क्या होगी, -2 होगी, ठीक है। और तुमको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, +1 होगा, क्योंकि तुम्हारा अल्कली मेटल या अल्कली अर्थ मेटल के साथ में नहीं लगा है। अब देखो यहाँ पे अगर +1 है, इस पे ओवरऑल चार्ज इस वाले पार्ट पे क्या होगा, +4 का होगा, ठीक है। तो पहले क्या करो, इसको आयंस में ब्रेक कर लो, तो तुम्हारा आयन में ब्रेक होगा तो क्या होगा, NH4 प्लस NO3 क्योंकि तुमको पता है NO3 पे क्या होता है, -1 का चार्ज होता है। अब NO3 पे -1 का चार्ज है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या -6 हो गया, मतलब एक इसमें चार्ज, इसका मतलब क्या, +5 न्यूट्रलाइज किया होगा, किसने न्यूट्रलाइज किया होगा, नाइट्रोजन। यानी यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, +5 है, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन क्या है, NH4 +1 है। तो एन में मान लेता हूँ मैं x है, तो x तुम्हारा हाइड्रोजन में क्या होता है, -1 चार्ज होता है, तो -4 इक्वल्स टू तुम्हारा +1 के इक्वल होगा, यानी तुम्हारा x इक्वल्स टू क्या गया, +5, यानी ये नाइट्रोजन भी किसमें है, +5 में है। अगर तुम्हारा है N3H, तो N, अब तुमको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन पे कंफर्म है कि 1 ही होगा, हाइड्रोजन पे +1 होगा, यानी कि तुम्हारा जो N3 क्या होगा, N3 इस होल पे क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। इसलिए तुमको याद है, क्योंकि जनरली क्या होता है, यूज होते हैं, तो जनरली बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, बट एकदम सिंपल होता है, जो तुमको पता है उसका यूज करके तुम दूसरे का निकाल सकते हो। तो ये तो ऐसे कंपाउंड है जो भी तुमको तुमको ओवरऑल तुमने चाहे बता दिया है कि ये होगा, बट ऐसा भी होता है कि तुम्हारा जब रियल स्ट्रक्चर देखने जाओगे तो कुछ और ही मिलता है। जैसे यहाँ पे तुमने देखा कि जो सल्फर है उस पे +2 का चार्ज है, ठीक है, बट क्या यहाँ पे 2 सल्फर है, क्या वो दोनों पे +2 होगा, या फिर एक पे +4 होगा या एक पे 0 होगा, ऐसा भी हो सकता है। बट ये तुमको कैसे पता चलेगा, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बना करके, जो तुम्हारी रिएक्शन होती है उसमें जो तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, या फिर तुम्हारे मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने होते हैं, तो वहां पे हम ओवरऑल ही निकालते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो गलत नहीं होता। बट तुमसे अगर पूछ देगा कि बताओ यहाँ पे जो इंडिविजुअल सल्फर एटम्स में, तो उसमें कौन कौन से चार्जेस हैं, तब तुमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके अलावा तुम बता नहीं सकते। तो यार क्या लिखा है कि वाइल ब्रेकिंग द नॉन पोलर बॉन्ड, जब भी हम नॉन पोलर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तब तुम्हारा कोई भी चार्ज नहीं आएगा ऑन द आइदर एटम। ये तुम्हारा ऑक्सीजन है, ये तुम्हारा क्या था, पेरोक्साइड था, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन है, यानी अगर हम ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हम किसी को कोई चार्ज नहीं देंगे, मतलब दोनों क्या करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके साइड हो लेंगे। ये क्या होता है, होमोलिटिक क्लियर जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी एक पे -1 का चार्ज, इस पे भी क्या होगा, -1 का चार्ज, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, तो यही लिखा होगा कि अगर तुम्हारा नॉन पोलर बॉन्ड है तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल इलेक्ट्रॉन दे देंगे, एक इसको, जब तुम्हारा कोई भी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कोई भी किसी पे चार्ज नहीं आएगा। बट वही अगर नॉन पोलर बॉन्ड होगा तो तुमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन पे -1 का चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा, वाइल ड्राइंग द ऑक्सो एसिड कीप द कोवेलेंसी मैक्सिमम एंड the number of OH bonds equal to the number of hydrogen present except the phosphorus। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों लिख रखा है, ये तुमको तब समझ में आएगा जब मैं तुमको सारे के सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बताऊंगा, बट यहाँ पे तुमको मैंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊंगा, जिससे तुमको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में हम स्ट्रक्चर कैसे बना दे, ठीक है। तुम कुछ एग्जांपल दे दूंगा, बाकी तुम बनाना चाहो तो खुद सारे बना सकते हो, पर अगर नहीं बना पाता तो तुमको मैं केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज कराऊंगा। अब यहाँ पे जो पहली लाइन है इसका मतलब ये है कि तुम जब भी कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, तो उसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम रखो। तुम्हारा मतलब क्या है, जो तुम्हारा सेंट्रल एटम होगा उसकी तुम्हारी क्या होगी, कोवेलेंसी मैक्सिमम, मतलब वो सारे के सारे बॉन्ड बना देगा, ठीक है, जितना पॉसिबिलिटी है, जैसे ही पॉसिबिलिटी है, और सारे एटम्स को अटैच करने का ट्राई करेगा। वही बात करें, कोई भी तुम्हारा ऑक्सो एसिड होता है, उसमें जो तुम्हारे जो जितने भी तुम्हारे हाइड्रोजन होंगे ना,
वो सारे के सारे ओ के साथ अटैच होंगे, मतलब हमेशा अगर एच लगेगा तो वो OH के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। बट तुम्हारा फॉस्फोरस में ऐसा नहीं होता है। फॉस्फोरस में तुमको और भी ऑक्साइड एसिड में ऐसे भी देखने को मिलेगा कि तुम्हारा हाइड्रोजन फॉस्फोरस से भी अटैच होता है। क्यों होता है अभी तुमको, अभी जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो वो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर वो है CrO5 का। तो यहाँ मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर है किसी भी एटम पे, वो उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तुम्हें जो हाईएस्ट वाली बताई ना मैंने, वो उनको एक्सीड नहीं कर सकता। मतलब तुम्हारा जो कोई भी एलिमेंट होगा तो उसकी तुम्हारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसके लोअर और जो मैक्सिमम लिमिट है उसके बीच में रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है, ठीक है। अब देखो तुम जरा, कब तुम्हारा जो ऑक्सीजन होगा उसमें -2 नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी तुम यहाँ पे देखो क्या करोगे, यहाँ पे तुम ऑप्शन पे तुम अगर मान लोगे -2 का चार्ज है, तुम जनरली मानते हो, अगर तुमने यहाँ पे -2 माना, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 आ जाएगा ओवरऑल। इसका मतलब क्रोमियम पे होना पड़ेगा +10, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्रोमियम हाईएस्ट कितना देखा लगता है, +6। इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ इसके स्ट्रक्चर से ही बता सकते हैं कि एक्चुअली में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा। सिमिलरली तुम देखो H2SO5, ठीक है। तुमको पता है ऑक्सीजन पे अगर हम मान लेते हैं कि -2 का चार्ज है, हाइड्रोजन पे तो +1 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुमने यहाँ पे -2 माना, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, -10, ठीक है। यहाँ पे इसके इसने जो +2 आया इसके जैसे जो तुम्हारे इसने, तो इसका क्या हो गया, -2 न्यूट्रलाइज होगा, यानी -10 +2 मतलब के बजाय माइनस का 8 बचा। यानी उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला निकालोगे इसके अकॉर्डिंग इसका क्या जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। बट तुमको क्या पता है कि सल्फर मिनिमम -2 दिखा सकता है, मैक्सिमम +6 दिखा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है उस पे -2 का चार्ज नहीं है। तो जब भी तुम ऐसे जाओगे सेंट्रल एटम का जो है वो अगर उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड कर जाता है, तब तुम समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगा उस पे -2 का चार्ज नहीं होगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा H2O2 ही था, हमने भी एग्जांपल लिया था। अगर तुमने इस पे कर दिया -2, यहाँ हो जाएगा -4 हो जाएगा। अगर -4 हो जाएगा यानी क्या होगा, यहाँ पे +4 आएगा। यहाँ पे +4 नहीं, हाइड्रोजन भी कितना होना पड़ेगा, +2 होना पड़ेगा। तुमको पता है हाइड्रोजन तो +2 दिखा नहीं सकता, उसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होते नहीं, उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब कि तुम्हारा ऑक्सीजन है उसी में झोल होगा। तो झोल कुछ नहीं होता, उस पर ऑक्साइड लिंकेज होती है उसमें, ठीक है। तो इसलिए इसका तो नाम भी क्या होता है, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा परऑक्सी, ये डाई सल्फ्यूरिक एसिड है क्योंकि 2 सल्फर है, तो तुम्हारा क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारा क्या होता है, H2SO4, इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दो, ठीक है। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो तुम्हारा जो नेमिंग होती है ऑक्सफोर्ड एसिड की, तो वो तुम्हारा जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है, बट एडवांस के टाइम में तुमको मैं एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दूंगा, जिसमें तुमको मैं सारी नेमिंग एक्चुअल में सिखा दूंगा कि कैसे हम नाम बताते हैं किसी का बहुत इजीली। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा -2 चार्ज होगा, तो -2 का चार्ज होगा मतलब -16। यहाँ पे तुम्हारा +2, तो तुम्हारा कितना हो गया, -14, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या जाएगा, +7, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ तुम देखो तो यहाँ पे तुम्हारा मैंने वो इसलिए लगा रखा है कि तुमको ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे क्या सल्फर जो है उस पे दोनों में +2 होगा, या फिर एक पे +2 या फिर एक पे +4 होगा, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर से हम रिवील कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअल एटम्स में जो मल्टीपल एटम है उस पे क्या चार्ज होगा। तो देखो एक एक करके स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। अब बताओ तुम, हमको ये ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर, हमने बना दिया क्रोमियम। अब तुमको पता है 6 बॉन्ड ये बना सकता है, ठीक है। और तुम्हारे ऑक्सीजन कितने हैं, 5 है। अब ऑक्सीजन अगर 5 है, ये बॉन्ड बनाएगा 6। इसका मतलब कि एक ऑक्सीजन होगा उस पर डबल बॉन्ड बना दो, बाकी सारे के सारे रहेंगे सिंगल बॉन्ड रहेंगे। यानी एक ऑक्सीजन हमने बना दिया डबल बॉन्ड से, बाकी हमने ऑक्सीजन बना दिया 4 ऑक्सीजन बना दिए सिंगल बॉन्ड से, ये। बट अब इस पे कोई और एलिमेंट तो है नहीं, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पे कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं, मतलब कोई और इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला है। तो अभी कैसे सेटिस्फाई कर सकता है अपनी वैलेंसी को, कि ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो सकती है। इसका मतलब क्या करे, यहाँ से भी एक बॉन्ड बना ले, यहाँ से भी एक बॉन्ड बना ले, ठीक है। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो अगर तुम ध्यान से देखो तुमको रटने की जरूरत नहीं होती है, तुम सिंपल अगर अपना दिमाग लगाओगे तो आराम से कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले जाओगे, ठीक है। श्योर लॉजिकल होता है, ठीक है। तो ये तुमको मैंने एग्जांपल देने के लिए बता दिया, बट ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, तुमसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल होता है, बट तो तुमको मैंने बस लॉजिक डेवलप करने के लिए बताया कि हम कैसे बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे तुमको पता है H2SO5 है। अब अगर H2SO5 है यानी तुम्हारा सेंट्रल एटम में कौन रहेगा, सल्फर रहेगा, क्योंकि इसकी कोवेलेंसी क्या होती है, 6 होती है, मतलब 6 बॉन्ड बना सकता है। सल्फर को तुम सेंट्रल में रखो, ठीक है। अब 6 बॉन्ड बना सकता है, और तुमको मैंने कहा था कि जो तुम्हारा कोई भी ऑक्सो एसिड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो जितने हाइड्रोजन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, O के साथ लगे होते हैं, ठीक है। OH के फॉर्म में होता है वो, सिर्फ फॉस्फोरस को छोड़ दो। पहले क्या करो, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना देते हो। तो तुम्हारा सल्फर हो गया, ठीक है। इसके पास आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 5 है। तो पहले तुम सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लो, तो पहले सिंगल बना लिया, सिंगल बना लिया, सिंगल बना लिया, सिंगल बना लिया। अब यहाँ पे मैंने 4 ही की जोड़ी में ऐसे एक और ऑक्सीजन जोड़ दूं, बट तुमने अगर ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, लेट्स सपोज मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अब ये एक बॉन्ड सिर्फ और बना सकता है, अगर एक बॉन्ड और बना सकता है मतलब ये इसका सेटिस्फाई हो गया। ये इसका, ये तुमको मैंने 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा जो एक माइनस बन चाहिए हाइड्रोजन दे देगा, नहीं यहाँ पे OH बन गया, यहाँ पे OH बन गया। बट ये तो फंस गया ना, इसका मतलब क्या, तुमने स्ट्रक्चर क्या किया है,
गलत ड्रॉ किया, ठीक है। तो देखो जनरली क्या होता है ना, जो भी तुम्हारा एलिमेंट होता है, अगर उस पे तुम उसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे का ज्यादा चार्ज आता है, तो वहाँ पे पर ऑक्सी लिंकेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मतलब कि यहाँ पे मैं ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन ये नहीं लगाता हूँ, मैं सिर्फ इसके साथ 4 ऑक्सीजन जोड़ता हूँ पहले, ठीक है। अगर हमने 4 जोड़े, देखो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3, ये 4, ठीक है। अब तुमको पता है यहाँ पे 6 बना था, ये 2 पे डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब 2 पे डबल बॉन्ड बन गया। अब तुमको पता है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचे हैं हमारे पास, 1 ऑक्सीजन बचा है। तो अगर मैं ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ दूं, यहाँ पे देन हाइड्रोजन जोड़ दूं, यहाँ पे सिर्फ और हाइड्रोजन जोड़ दूं, तो तुम्हारा कंपाउंड कंप्लीट हो गया। सबकी वैलेंसी क्या है, सेटिस्फाइड है। जितने भी ऑक्सीजन है उनकी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो हाइड्रोजन में तुम्हारा ऑक्टेट नहीं, तुमको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हाइड्रोजन के 2 हो गए। यही तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या हो गया, टेबल बना गया। यही तुम्हारी क्या होगी, सारी वैलेंसी क्या होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज होगा जब भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब देखो हमको ना अगला तुमको पता है S2 सल्फर, सल्फर 2 ऐसे लिख लो। अब तुमको पता है कि यहाँ पे 2 OH बॉन्ड होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। अब 2 OH बॉन्ड होगा, तो एक इसके साथ OH बॉन्ड बना दो, एक इसके साथ OH बॉन्ड बना दो। अब ये तुमने कर लिया। अब तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कितने ऑक्सीजन 8 है, तुमको पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, ये 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 इतना काम हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारे कितने ऑक्सीजन तुमने यूज कर लिए, 3 3 6 ऑक्सीजन तुमने यूज कर लिया। अब भी तुम्हारे पास क्या हो रहे हैं, 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं। तो वो 2 ऑक्सीजन कहाँ पे आ जा सकते हैं, यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता, यहाँ भी कुछ हो नहीं सकता, यानी ये इन सल्फर और इस सल्फर के बीच में आएंगे, यानी OOS। ये में क्या है, ये पर ऑक्सी लिंकेज, इसलिए क्या नाम, इसका नाम है पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। देखो कितना इजिली मैंने स्ट्रक्चर को ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। प्योर लॉजिकल है, जब तुम इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से बनाने लग जाओगे। अगर तुम्हारा एग्जांपल है H2S2O3, इसका नाम क्या होता है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। दो जितने भी तुम्हारे स्टार लगे हैं, इनके तुमको नाम, इनके स्ट्रक्चर तुमको याद होना चाहिए। ये क्या है, तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे सारे के सारे एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। देखो इसको थायोसल्फ्यूरिक एसिड क्यों बोला, तुमको सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 होता है। अगर मैं इस एक ऑप्शन को हटा दूं, तो यहाँ पे सल्फर को ले आऊं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H2S2O3। तो तुमने ऑक्सीजन को हटाया, उस सल्फर को रखा, तो तुमको पता, तुमने अग्नि में पढ़ते हो कि सल्फर के प्रीफिक्स क्या यूज होता है, थायो, ठीक है। इसलिए क्या है, थायो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसलिए आगे क्या लगा दिया, थायो लगा दिया। ध्यान रखना है थायो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा क्या है एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये नाम तुम जितने भी यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखे, इनके सबके नाम तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करो, सल्फर बनाया, एक और सल्फर बनाया, बट अभी यहाँ पे बॉन्ड मत बनाओ, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यानी 2 OH बॉन्ड होंगे, 2 हमने OH बॉन्ड बना दिए। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके 4 बॉन्ड बन गए, तो दूसरा बॉन्ड कहाँ बना दो, यहाँ ना दो। तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, सल्फर आ गया, ठीक है। अब देखो तुमको दिखाता हूँ पार्शियल चार्ज, जो तुमको मैंने बताया था कि क्या दोनों पे सेम चार्ज होगा। तो देखो यहाँ भी ये बॉन्ड जब तोड़ोगे, ये क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड होगा, यहाँ भी सल्फर है, यहाँ भी सल्फर है, तो क्या होगा, नॉन पोलर, यानी ये बॉन्ड जब तोड़ोगे, ठीक है, यानी इस पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पे भी जीरो चार्ज आएगा, जीरो चार्ज, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ये ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ये ले लेगा, किसी पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा। यहाँ तोड़ोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे +2 +1 +1, यानी टोटल क्या हो गया, इस पे क्या -1, इस पे आ गया -1, इस पे आ गया -2, यानी यहाँ पे क्या हो गया, सल्फर पे +4, यानी एक सल्फर तुम्हारा क्या है, +4 में है, ये सल्फर क्या है, 0 है, ठीक है। तो तुमको क्या पता चला कि दोनों सल्फर पे +2 नहीं है, एक्चुअल में एक पे +4 है और एक पे 0 है। तो ये तुम कैसे पता कर सकते हो, तो इंडिविजुअल एटम पे चार्ज तुम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही पता कर सकते हो, और कोई मेथड नहीं है। अब तो अगला स्ट्रक्चर है S4O6 2- टेट्राथायोनेट आयन, ठीक है। थायोनेट क्या होता है, तुम्हारा सल्फर होता है, तो 4 लगे यहाँ पे, तो टेट्राथायोनेट आयन बोलते हैं इसको। ये भी याद रखना, क्योंकि ये तुम्हारे एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर टेट्राथायोनेट आयन का, ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड का और कार्बन सब ऑक्साइड, ये तीनों स्ट्रक्चर दिए, इनके नाम भी दिए, इसलिए तुमको ये याद होना कंपलसरी है। तो देखो अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पहले क्या करो, जो तुम्हारा सेंटर आइटम है उनको एक लाइन से लगा दो, ये सल्फर 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 सल्फर, ठीक है। और सबसे पहले क्या करो, जो तुम्हारे कॉर्नर वाले हैं उन पे पहले उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करो, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज है, तो ऑक्सीजन का -2 क्यों होगा, क्योंकि तुम्हारा एक्चुअल में कंपाउंड मान लो रहा होगा S2S4O6, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दिया, तो हाइड्रोजन पे क्या होता है, +1 का चार्ज आता है, नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, इस पे ओवरऑल -2 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यानी तुम्हारा जो एक ऑक्सीजन होगा वो इस पे -1 का चार्ज ले आएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एक ऑक्सीजन होगा, -1 का चार्ज आएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे दोनों को, ठीक है। जो तुम्हारे कॉर्नर वाले होते हैं क्या हम करते हैं, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। यहाँ पे क्या करो, डबल बॉन्ड O लगा दो, डबल बॉन्ड O लगा दो। यहाँ पे क्या करो, डबल बॉन्ड O लगा दो, डबल बॉन्ड O लगा दो, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा, देखो इसके 5 बन गए, 5 बन गए, बट ये एक और बना सकता हूँ, एक इसके साथ बना दो, हो गया। एक इसके साथ बना दो, हो गया। अब तुमको पता है यहाँ पे जो सल्फर है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, एक और चाहिए, नहीं, एक बॉन्ड यहाँ पे बना दो। तुम्हारे जो ये बीच वाले होंगे ना, इन पे तुमको सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा क्या होता है, जो तुमको पता है डबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड कैसे मिलता है, लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। तो ओवरलैपिंग यहाँ पे अच्छी नहीं बनती, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन सही नहीं होता, तो यहाँ पे तुमको सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलेगा।
तो सिंपल सी बात है, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। अब अगर बात करें तो यहाँ किस सल्फर पे क्या चार्ज है, तो यहाँ पे यहाँ से ये दो हटाया, 2 3 और 3, तो ये बॉन्ड हटाया, तो ये तो तुम्हारे क्या सेम एटम, ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके साइड हो, यानी इसके जैसे कोई भी चार्ज किसी पे नहीं आएगा। ठीक है, इसको हटा दिया, इसको हटाया, किसी पे जो कोई चार्ज नहीं है, पर जिसको यहाँ से क्या है प्लस, यहाँ से मिला +2 +3 +5, यानी तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे +5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो सल्फर है ये बॉन्ड तोड़ा, यही बॉन्ड तोड़ा, ये सारे के सारे क्या है सिमिलर बॉन्ड है, यानी इस पे भी 0 होगा, इस पे भी क्या होगा 0 होगा, इस सल्फर पे सिमिलरली तुम्हारा फिर से क्या आ जाएगा +5 हो जाएगा, यानी तुम्हारा जो पहला सल्फर है वो तुम्हारा +5 है, देन 0 है, 0 है, देन +5 है। यहाँ पे वो क्या कर सकता है कि तुमको यहाँ पे 1 2 3 को लिख देगा, तो यहाँ पे बोलेगा कि बताओ ये 1 पे कितना चार्ज होगा, 2 पे कितना चार्ज होगा, 3 पे कितना चार्ज होगा, 4 पे चार्ज कितना होगा, या फिर XYZ लिख देगा, बोलेगा सम ऑफ XYZ बता दो, किसी तरह भी क्वेश्चन दे सकता है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बना हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन में, तो ये तुम्हारा क्या स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असली तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या है, Br3O8, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तुम्हारा Br3, यानी 3 ब्रोमीन पहले तुम लिख दो। ठीक है, 3 ब्रोमीन हमने लिख दिया है। अब तुमको पता है कि ब्रोमीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी तुम्हारा डबल बॉन्ड ओ बना दो, डबल बॉन्ड ओ बना दो, डबल बॉन्ड ओ बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बना दो, तुम्हारे कितने हो गए 6 ऑक्सीजन हमने यूज कर लिए, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन अभी बचे हैं, 2 ऑक्सीजन अभी तुम्हारे बच गए, और यहाँ पे तुम्हारा ये ब्रोमीन भी बचा हुआ है। तो अब तुम क्या पॉसिबिलिटी है, तो पहले तुम इसके दो 6 कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये ज्यादा बना नहीं सकता, नहीं एक और बना सकता, तो एक इसका बना दो, फिर तुम्हारा यहाँ पे भी इसके 6 कंप्लीट हो सकते हैं, एक और बना सकता है, 7 हो जाएंगे इसके भी, ये भी बना दो। ये तुम्हारा इतना काम हो गया, बट अभी तुमको 2 ऑक्सीजन और लगाने हैं, तो क्या ये ब्रोमीन ये 2 ऑक्सीजन लगा सकता है, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारे ब्रोमीन कितने 7 बॉन्ड बना सकता है, तो अभी तो कितना 2 2 4 2 6 हुआ है, तो अभी भी एक बॉन्ड बन सकता था, बट हमारे बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो तुम्हारा इसलिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमको कुछ भी रटना नहीं पड़ता है। अब अगर बात करें किस ब्रोमीन पे कितना चार्ज होगा, तो ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड तोड़ो, इसके से किसी भी कोई चार्ज नहीं आएगा, ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगा तो इसके से किसी भी कोई चार्ज नहीं आएगा, दोनों इक्वली अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। बट यहाँ से तोड़ोगे तो वो +2 हो गया, यहाँ से तोड़ोगे 2 और बढ़ गए, यहाँ से बढ़ गया +2 और हो गया, यानी क्या हो गया इस पे +6 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारे क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 2 टोटे 2 टोटे, यानी क्या हो गया +4 हो गया, यानी तुम्हारा एक पे +6 है, देन तुम्हारा दूसरे पे +4 है, देन तुम्हारा +6 है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है कार्बन सब ऑक्साइड, ये इसका नाम है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया रिडॉक्स में, इसलिए नाम ले रखना कि क्या होता है कार्बन सब ऑक्साइड। तो 3 कार्बन है, तो पहले 3 कार्बन क्या करो एक लाइन से लिख दो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तुमको पता है जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, जब 2 ऑक्सीजन है तुम क्या करेंगे दोनों को इक्वली इक्वली दे दो, दोनों को, इसको भी एक दे दो, इस वर्क कॉर्नर वाले को भी एक दे दो। ठीक है, अगर मैं इसको 2 देता तब तो CO2 बन जाता। ठीक है, CO2 गैस होती है, गैस होती है, अब तो ये और बना नहीं सकता, यानी ये अटैच ही नहीं हो पाएगा किसी से, यानी ये हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, इसलिए क्या करो इस वाले कोने वाले को दे दो, तो इक्वली क्या करते हैं हम दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसा हम अभी तक करते हैं, अभी तक हमने दोनों को क्या किया इक्वली डिवाइड किया था। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाते हैं तो फिर और बॉन्ड बन ही नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मैंने कोई भी क्यों बनाने ट्राई नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कोई भी बाहर वाला ऑक्सीजन को सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब तुमको पता है जो कार्बन है वो तुम्हारे 4 बॉन्ड बना सकता है, तो अपन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो दो दो बन गए, 2 बन 2 4 हो गए। तो भाई सिमिलरली यहाँ भी कार्बन, ये भी 4 बॉन्ड तो बना दिया हमने। तो ध्यान से देखो क्या हुआ, तो इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, 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 और इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। तो अब अगर बात करें किस वाले कार्बन पे क्या चार्ज है, तो ये बॉन्ड तोड़ोगे इसके से आएगा इस पे +2, ये बॉन्ड तोड़ोगे इस पे आएगा -2, इस पे आएगा +2। बट यहाँ तुम बॉन्ड तोड़ोगे तो किसी पे कोई चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ोगे तो किसी पे कोई चार्ज नहीं आएगा, यानी इस पे क्या है +2, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे भी क्या आ गया +2। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे बोल रहा कि यहाँ पे ये x है, तो बताओ इसका चार्ज कितना होगा, इसका मतलब क्या, यानी कि 3 × x + 2 × -2, यानी क्या होगा -4 = 0, क्योंकि न्यूट्रल है, यानी x यहाँ से क्या आ जाएगा 4/3, यानी इस कार्बन में क्या चार्ज आया 4/3 आया। तो जो एक्चुअल चार्ज होगा इंडिविजुअल एटम पे वो तुम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर से ही बता सकते हो। मतलब तुमसे अगर पूछे कि तुम्हारा मतलब ये कंपाउंड है, बोले क्या जो यहाँ पे जो कार्बन होगा, ठीक है, क्या उस पर जो चार्ज होगा वो फ्रैक्शन में होगा, तो ये स्ट्रक्चर तुम्हें कहाँ दिए हैं D ब्लॉक एंड F ब्लॉक में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं पर मैग्नेट आयन, इसको क्या बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, ये तुमको पता होना चाहिए। तो देखो हमको बनाना है MnO4-, तुमको Mn बना दिया, तुमको पता है Mn मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है 7 बॉन्ड, क्योंकि उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +7। ठीक है, यानी 2 2 4 2 6 1 7। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑक्सीजन को तुम्हारा क्या है, इस ऑक्सीजन की ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, इसलिए क्या है इस पे क्या होगा -1 का चार्ज हो गया, ये तुम्हारा MnO4 का स्ट्रक्चर हो गया। बात करें तो CrO4 है, तो CrO4 देखो Cr, ठीक है 6 बॉन्ड बना सकता है सिर्फ, यानी डबल बॉन्ड, अगर तुमने ऐसे बना दिया डबल बॉन्ड ये तो ये तुम्हारा CrO3 बन जाएगा।
ठीक है, ये गला कंपाउंड हो जाएगा। पर तुमको क्या बनाना है, CrO4 बनाना है। इसका मतलब क्या करो, एक तुम्हारा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना दो, यहाँ तुम्हारा एक सिंगल बॉन्ड बना दो, इसलिए तुम्हारा इस पे आएगा -1 का चार्ज, इस पे आएगा -1 का चार्ज, क्योंकि ये अपनी ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, किसी और से एक इलेक्ट्रॉन लेके। ठीक है, तो मतलब तुमको दे दिया CrO4 दे दिया, अब मतलब तुम भूल गए इस पे चार्ज क्या होगा, तो तुम वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके पता कर सकते हो कि तुम्हारे यहाँ पे CrO4 है, उसपे -2 का चार्ज आएगा। जैसे तुमको यहाँ पे मैंने SO4 पे कैलकुलेट करके दिखाया ना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ऊपर, और तुमको मैंने PO4 पे दिखाया था -3, वैसे ही तुम्हारे यहाँ पे तुम पता कर सकते हो कि तुम्हारा उस पर चार्ज क्या होगा। तुम्हारा जो Cr2O7 है, ठीक है, अब Cr2O7 मतलब क्या करो, क्रोमियम इधर उधर लगा दो, तो क्रोमियम लगा दो, यहाँ भी क्रोमियम लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड एक और बनाया। अगर हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, तो तुम्हारा CrO3 बन जाएगा, फिर ये किसी से कंपाउंड नहीं बना पाएगा। नहीं, अब इसका बॉन्ड बनाओ, तो 2 यहाँ पे और लगा दिए, 2 और लगा दिए, अभी कितने लग गए, 4 लग गए। अब यहाँ पे तो 4 लग गए हैं, अभी हमको 3 और लगाने हैं। अब 3 और लगाने हैं, और तुमको पता है जो यहाँ पे तो चार्ज तुम्हारा क्या है, -2 है। अगर -2 के चार्ज है, मतलब क्या, तुम्हारा एक यहाँ ऑप्शन लगा दो सिंगल बॉन्ड से, यहाँ एक ऑप्शन सिंगल बॉन्ड से लगा दो, -1 का चार्ज आ गया, तो तुम्हारा चार्ज वाली चीज सेटिस्फाई हो गई। तुम्हारा ऑप्शन अभी भी 6 है। इसका मतलब क्या, जो बचा हुआ जो 7वां ऑप्शन है वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में जाएगा। तुम देख सकते हो कितना लॉजिकल है कोई भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। ठीक है, तुमको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तुम्हारे टाइप 1 वाले हैं। ठीक है, हमने डायरेक्ट इस पे फॉर्मूले लगा के चार्ज निकाल दिया। ठीक है, ये तुम्हारे टाइप 2 वाले हैं, जिनका हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हमको उसका पता चलेगा कि किस पे क्या चार्ज होगा। अब तुम्हारा ये तुम्हारा टाइप 3 है। अब इसमें क्या सा डिफरेंस है, तो यहाँ पे Fe3O4 है, तुमको पता है ऑक्सीजन पे तो कंफर्म से -2 का चार्ज होगा। अगर ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होगा, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अगर ये -8 हुआ, यानी इस पे क्या होगा, टोटल +8 होगा। अब अगर +8 होगा टोटल, यहाँ पे 3 Fe है, ये तुम्हारा एक Fe पे चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का 8/3। ये तुमको ऐसा पता लगेगा कि तुम्हारा चार्ज क्या होगा, 8/3 का। मगर एक इंडिविजुअल आयरन पे क्या चार्ज होगा, ये आप तुमको कैसे पता चलेगा। तो जनरली ये हम कहाँ पढ़ते थे, ये हम पढ़ते थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। ठीक है, जो कि तुम्हारा जेमेंस के सिलेबस हट चुका है। ये तुम्हारा Fe3O4 होता है ना, ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब क्या, इसमें तुमको पता है जो एफ के जो जनरली जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, FeO या फिर Fe2O3। ठीक है, तुमको +2 एंड +3 की क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए तुम्हारा FeO एंड Fe2O3 तुमको जनरली देखने को मिलता है। तुम्हारा ये Fe3O4 मिक्सचर होता है FeO का एंड Fe2O3 का, दोनों को जोड़ो तो Fe, और यहाँ पे 2 Fe नहीं, क्या हो गया, Fe3, और तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, O4। इसमें यानी इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है ये FeO.Fe2O3। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। ये भी तुम्हारा रिडॉक्स में दिया है, तो ये वैसे हम एक्सट्रक्चर वाले पार्ट में पढ़ते थे, जो कि तुम्हारे सिलेबस से हट चुका है। बट तुमको ये दिया हुआ कि तुम्हारा क्या होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन में तुम्हारी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और बट तुम्हारा Pb3O4 का इंटेक्स क्वेश्चन है, जो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, जहाँ पे उसने बता रखा है कि तुम्हारा किसका किसका ये मिक्सचर होता है। तुमको पता है जो Pb है, ठीक है, लेड है। ठीक है, तुमको पता है जो Pb है उसकी +2 होती है, यानी जो PbO होगा, या तो तुम्हारा +4 होता है, यानी PbO2 होता है, 2 होते हैं ऑक्साइड। इसका नीचे क्या होता है, एम्फोटेरिक। ये सब तुमको मैंने प्योरिटी टेबल में कराया है। PbO है एंड PbO2 है। अब इन दोनों को मिक्स करके हमको क्या बनाना है, Pb3O4 बनाना है। कैसे बनाएंगे, अगर मैं इसके 2 ले लूँ, ठीक है, इसका मतलब 2 मोल PbO ले लूँ, 1 मोल ये ले लूँ, तो क्या होगा इसका 3। ठीक है, और 2 O यहाँ से होगा, 2 हो गया, नहीं क्या होगा, Pb3O4। ये हमारा Pb3O4 होता है, वो मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है, 2 PbO का एंड 1 मोल ऑफ PbO2 का। ठीक है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन है, प्रॉपरली ये प्रॉपर लिखा हुआ है, तो इस पे क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जा सकता है। और इसके रिएक्शन दिए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम लॉजिकल है, कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुमको भी समझाता हूँ। अगर बात करें Mn3O4 का, तो ये सिमिलर होता है Fe3O4 के, मतलब कि MnO होगा और तुम्हारा Mn2O3 का मिक्सचर होगा, .MnO3, ये तुम्हारा क्या होगा, Mn3O4 का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब एक और तुम्हारा बचता है क्या, CaOCl2, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। वो कैल्शियम है इसलिए कैल्शियम, ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्सी, क्लोरीन क्लोराइड हो गया इसीलिए। तो यहाँ पे तुमको ये बताना था, जो तुम्हारा CaOCl2 होता है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा ब्लीचिंग एजेंट होता है। ठीक है, जो तुम कहाँ पढ़ते हो, क्लास 10 में तुमने पढ़ा होगा इसका प्रिपरेशन ब्लीचिंग एजेंट का। तो तुम्हारा ये एग्जिस्ट करता है CaCl.OCl के फॉर्म में। अगर उसको चार्ज के फॉर्म में ब्रेक करो, तो CaCl, कैल्शियम है तो +2 का चार्ज होगा, इस पे क्लोरीन पे -1 का चार्ज, तो यानी इस वाले पार्ट पे कितना चार्ज आ गया, तुम्हारे -1 +2 +1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे OCl होगा, देन इस पे कितना होगा, OCl-। ठीक है, यानी CaCl+ एंड OCl-। तो जो तुम्हारा ब्लीचिंग एक्शन होता है वो इसी OCl- की वजह से ही होता है। इसी को बोलते क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोराइड आयन। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये जो अभी आगे एक बार फिर से आएगी, जहाँ पे तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है
क्लोरीन की। ठीक है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी में रिएक्शन दी है, तो अभी मैं आगे वो करा दूंगा। और तुम्हारा स्टेनस एंड स्टेनिक क्लोराइड लिखा है, तो स्टेनस का मतलब होता है SN। ठीक है, अगर मतलब तुम कभी पूछते हो तुम सोचोगे स्टेनस क्या होता है, जो तुम्हारा तीन होता है उसका जो तुम्हारा साइंटिफिक नेम क्या होता है, स्टेनम होता है। ठीक है, स्टेनम की वजह से उसका सिंबल क्या होता है, SN होता है। सिंपली तुम्हारा गोल्ड से हो गया, तो गोल्ड है उसका सिंबल क्या होता है, AU होता है। जबकि गोल्ड हम बोलते हैं, गोल्ड का मतलब क्या, जी से कुछ होना चाहिए, तो AU क्यों होता है, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम होता है ऑरम, AURUM। सिमिलरली तुम्हारा सिल्वर होता है, इसका साइंटिफिक नाम होता है अर्जेंटम। ठीक है, इसलिए इसका सिंबल क्या होता है, AG होता है, बट बोलते हैं इसको क्या है, तो इसलिए तुम्हारा स्टेनस क्लोराइड है, स्टेनस, ये स्टैनिक है, तो स्टैनिक है तो मतलब क्या होगा, हाईएस्ट वाले में होगा, नहीं तुम्हारा क्या होगा, SN+4 में नहीं, ये SnCl4 होगा, ये तुम्हारा SnCl2 होगा। ठीक है, अब ये कब स्टेनस लगाया कब स्टैनिक लगाया, ये भी तुमको मैं सब कुछ केमिकल बॉन्डिंग बताऊंगा जब तुमको मैं सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कराऊंगा। तो जो जो बाकी चीजें हैं हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर पे जितने भी क्वेश्चन आए पीआईक्यू में वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द टू सिल्वर आयन इन दिस। ठीक है, तो तुम्हारा क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा NH3 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। NH3 क्या होता है, NH लोन पेयर, इसके ऑक्टेट कंप्लीट होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है, यानी इसके पे कोई चार्ज नहीं होगा, यानी इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, यानी इसके से चार्ज क्या आएगा, जीरो। अब यहाँ तुमको साइनड का भी पता है कि क्या होता है, -1, यानी इसके से ओवर चार्ज क्या आएगा, -2। ठीक है, और सिल्वर का तुमको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो सिल्वर होता है उसका जो स्टेबल होता है सबसे ज्यादा क्या होता है, +1 होता है। +2 बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो अगर मैंने इसका यहाँ पे +2 मान लिया, ठीक है, अगर मान लो मैं सपोज बोल देता हूँ कि ये -2 है तो +2 है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अगर ये ऐसे न्यूट्रलाइज हो गया, इसका मतलब ये कंपाउंड तो अकेला एग्जिस्ट करेगा, फिर ये इसके साथ बॉन्डेड ही नहीं होगा, तो मतलब क्या कि यहाँ पे क्या होगा, ये +1 होगा, तो यहाँ पे +1 हो गया। इसका मतलब इस ओवरऑल मॉलिक्यूल पे, यानी AgCN का होल ट्वाइस पे चार्ज कितना होगा, -1 का। यहाँ पे तुम्हारा AgNH3 के होल पे चार्ज कितना होगा, +1 का, यानी इस पे तुम्हारा कितना हो गया, +1, यहाँ पे भी क्या हो गया इसका +1, यानी उसमें पूछा सम क्या होगा दोनों सिल्वर एटम के आयन का, तो +1 कितना हो गया, +2, यानी आंसर क्या हो गया इसका 2, इसका आंसर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5। तो तुमको पता, तो यहाँ पे तुम्हारे 7 है, वो 7 है, तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, -14, बट इस पे -2 का चार्ज ऑलरेडी है, इसका मतलब जो न्यूट्रलाइज होगा वो न्यूट्रलाइज होगा, कितना न्यूट्रलाइज होगा, -12, इसका मतलब इस पे +12 होना चाहिए, अभी इसके -12 का न्यूट्रलाइज कर देगा और -2 इसका बच जाएगा। तो क्रोमियम पे कितना आ गया, +12। अब यहाँ पे दो क्रोमियम है, यानी क्रोमियम पे क्या होगा, +6। ठीक है, Cr2O7 तो तुमको रट जाता है कि क्रोमियम का +6 होता है। सिमिलर तो MnO4 माइनस है, यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, +7। CrOO4 2 माइनस, यहाँ पे भी क्या होगा, +6। अब C2O4 2 माइनस, तुमको पता ऑप्शन पे होता है -2 का चार्ज, यहाँ पे 4, यानी ओवरऑल कितना होगा, -8 का। यहाँ पे तुम्हारा कितना होगा, मान लेता हूँ मैं x, तो 2x प्लस -8, इसका इक्वल किसके होगा, जो ओवरऑल चार्ज है इस पे, यानी -2, यहाँ क्या आ जाएगा, 2x = 6, यानी x = क्या आ गया, +3। ठीक है, तो +6 कहाँ से आ रहा होगा, वो कार्बन से आ रहा होगा। अगर पूरे C2 पे +6, यानी एक कार्बन भी क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ CO2 तुम्हारा ये +4 हो गया, यहाँ तो ऑलरेडी उसने चार्जेस बताई रखे हैं। अब अगर ध्यान से देखोगे तुम्हारा C2O4 तुम्हारा एक्चुअल में है क्या, ये तुम्हारा क्या है, ऑक्सिलेट आयन है। ठीक है, ऑक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH। यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दो, हाइड्रोजन हटाओगे यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हटाओगे तो इस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, क्योंकि तुम्हारे बॉन्ड तोड़ोगे ना H के साथ में, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन जाता है, ऑक्सीजन, इसीलिए इलेक्ट्रॉन किस पे आएगा, इसके पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सिलेट आयन। ठीक है, हम टाइट्रेशन में यूज करते हैं, VHS पढ़ेंगे तो तुमको ये रट जाएगा। ठीक है, तो उसने पूछा था कि कहाँ पे तुम्हारे 5 चेंज हो रहा है, तो यहाँ तो +7 से +2 है, यानी चेंज कितना हो गया, 5 का चेंज हो गया, यानी क्या हो गया इसका, अब यहाँ पे देखो कितना चेंज हो गया, तो +6 था, +6 से +3 में, यानी 3 का चेंज हुआ। बट यहाँ पे तुम्हारे कितने हैं, 2 क्रोमियम है, तो यानी ओवरऑल चेंज कितना हो जाएगा, 3 2 जा इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई, तो अभी आगे हम अच्छे से करेंगे इसको, जब मैं तुमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब कुछ पढ़ा दूंगा। अगला है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O K2O2 KO2। ठीक है, तुमको पता है ये तुम्हारा अल्कली मेटल है, तो यहाँ पे तुम्हारा पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड बनने के चांसेस है। अल्कली तुमको पता है इनका तो +1 ही होगा, इसका तो +1 होगा, इसका तो +1 होगा, बट यहाँ पे O2 है, ये क्या हो जाएगा, इसका -1/2 हो जाएगा ऑक्सीजन का, यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन हो जाएगा -1, यहाँ पे तो ऑक्सीजन हो जाएगा -2। ठीक है, बस उसने क्या पूछा था कि उसने पूछा पोटेशियम का क्या होगा। अब जो अगर इससे करने जाएंगे कि ऑक्सीजन पे -2 ही होगा, ऑक्सीजन पे -2 होगा, ऑक्सीजन पे -2 होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो इसका निकालेंगे +4, ये इसका निकालेंगे +2 और इसका निकालेंगे +1, वो क्या कर देंगे, +1 +2 +4, इस पे आंसर मार देंगे। बट तुमको पता है कि जो तुम्हारा अल्कली मेटल है वो सिर्फ और सिर्फ +1 ही दिखा सकता है, इसलिए तुम्हारा इसका आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इन द फॉलोइंग एटम रिस्पेक्टिवली XYZ। ठीक है, नहीं इस पे इसको उन्होंने X बोल दिया, इसको उन्होंने Y बोल दिया, इस पे उन्होंने Z बोल दिया।
बताओ ये x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा। तो Cr2O7 2 तुमको बात पता है, यहाँ पे क्रोमियम में क्या होता है +6 होता है, तुमको निकल आ चुका है। यहाँ पे तुम्हारा Mn में होता है +7, ठीक है। अब बात करें K2FeO4 की, ठीक है। तो दो K2 है, यहाँ पे तुमको पता है पोटेशियम तो हमेशा +1 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तुम्हारा जो ऑक्सीजन होगा उस पे अगर हम -2 ही मान लेते हैं, अगर हमने -2 माना इसका मतलब ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा -8, जहाँ पे तुम्हारा जो 2 होगा इससे बैलेंस हो जाएगा, यानी आयरन पे कितना चार्ज आ जाएगा +6, ठीक है। और तुमको पता है कि Fe का +6 एग्जिस्ट करता है। अब उसने मुझे था कि सम ऑफ XYZ क्या है, तो 6 +7 +6, तो तुम्हारा आंसर कितना हो गया 19। अगला क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द अनायंस। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीजन पे क्या होता है -2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा -6, बट इस पे ओवरऑल -2 चार्ज है, इसका मतलब ये कितना इसने न्यूट्रलाइज किया होगा +4 से। यहाँ पे देखो तुम्हारा ऑक्सीजन है तो -8, बट यहाँ पे -2 है, इसका मतलब कितना न्यूट्रलाइज हुआ होगा +6। अब +6 यानी इस पे आएगा, +6 इसमें आएगा, बट यहाँ पे 2 यानी इस पे क्या आ जाएगा +3। समझे, तुम्हारा यहाँ पे 6 2 12 यानी -12 होगा, बट यहाँ पे -2 है, इसका मतलब क्या कि -2 है, इसका मतलब 10 होगा, वो तुम्हारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी तुम्हारा 10 ऐड हो गया होगा। 10 कौन देगा, +10 कौन देगा, ये देगा। अब 2 पे +10 है, यानी एक पे क्या होगा +5। उसने पूछा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी तुम्हारा सबसे ज्यादा किसका होगा S2O6 2- वाले में, उसके बाद SO3, यानी तुम्हारा ये S2 देन SO3 2- देन तुम्हारा S2O4 2-, यानी सी क्या होगा, इसका आंसर हो गया। जो अगला क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस दिस एंड दिस कंपाउंड। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हम नंबरिंग कैसे करेंगे। तुमको ने पहले बता रखा है, तो तुम्हारा ये जो पार्ट होता है ब्रैकेट में, इस वाले ब्रैकेट में क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है, ये ब्रेक नहीं होता है, बट ये तुम्हारा आंस होता है, ये तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा। तो दो जब ब्रेक करोगे तो यहाँ पे देखो क्या है 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है 3 लिखा हुआ है। वैसे भी तुमको पता है कि क्लोरीन पे क्या होता है -1 का चार्ज होता है, अगर इस पे क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है और यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा -3 का चार्ज हो जाएगा। और तुम्हारा जो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है वो न्यूट्रल है, यानी इस ये जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है CrH2O का होल 6, इस पे चार्ज कितना होगा +3 का होगा। अब तुमको पता है वाटर तो क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, ये तुम कहाँ पढ़ते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और सिंपल सी बात है, वाटर क्या होता है न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज होता नहीं है, यानी सारा का सारा जो चार्ज होगा कहाँ से आएगा क्रोमियम से, यानी क्रोमियम पे चार्ज यहाँ पे कितना हो गया +3। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा C2H6 है। अब C2H6 क्या होता है बेंजीन होता है, तो बेंजीन भी न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कुछ है ही नहीं इस पे, इसका मतलब इस पे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पे 0 तो इस पे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया इस पे 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। तो तुम्हारा तो ये K2 है, यहाँ पे तुम्हारा ये कंपाउंड लिखा। अब तुमको पता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट ये है, और तुम्हारा आयनिक वाला पार्ट, यानी तुम्हारा K+ में ब्रेक होगा, तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स वाला माइनस के फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ पे K2 है, तुमको पता है एक पे +1 है, यहाँ पे +2 होगा। अब इस पे अगर +2 है तो इस ओवरऑल पे चार्ज कितना होगा -2 होगा, यानी तुम्हारा CrCN का होल ट्वाइस O2 O2 देन NH3, इस पे टोटल पे चार्ज कितना है -2। अब तुमको पता है यहाँ पे क्रोमियम वेरिएबल हो रखता है, इसलिए क्रोमियम का मान लेते हैं x। अब तुमको पता है साइनाइड का क्या होता है -1 होता है, बट 2 साइनाइड इसलिए क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा O और 2 O है, तो एक O पे क्या होता है -2, यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा -4। यहाँ पे O2 है, तो O2 तुमको पता है O2 किस फॉर्म में, मतलब कि O2 क्या होता है O2 2- के फॉर्म में, परऑक्साइड के फॉर्म में नहीं क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2-, यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूट्रल है तो कोई दिक्कत नहीं, बट ओवरऑल चार्ज क्या है -2, यानी तुम्हारा x -2 -4 -2 इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो गया x -8 इक्वल्स टू -2, तो तुम्हारा x इक्वल्स टू -2 +8, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, यानी पहले वाले पे +3 देन 0 देन +6, यानी तुम्हारा क्या हो गया C इसका आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयरन एटम इन द कंपाउंड A B C रिस्पेक्टिवली आर XYZ, बताओ सम ऑफ XYZ क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे तुम्हारे देखो क्या है सोडियम 4 है, इसका मतलब ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स पार्ट उस पे चार्ज क्या होगा -4 होगा। यहाँ पे सोडियम 4 है, इस वाले पे भी क्या होगा -4 होगा। यहाँ पे तो तुम्हारा कोई आयन ही नहीं लगा, तुम्हारे कंपाउंड का न्यूट्रल है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो देखो लिगेंड वाली चीज तुम पढ़ोगे कहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। अगर तुमने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो तुम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है गैस होती है, तुमको पता ही है। ये न्यूट्रल होता है, इसके से क्या होगा 0 होगा। अब इसके से 0 होगा तो जितने भी लगा लो, यानी यहाँ पे तुम्हारा Fe किस में होगा 0 में होगा, ठीक है। इस वाले Fe में तो 0 को पता लग गया। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है FeO4 पे -4। अब इस पे तुमको पता है जो ऑक्सीजन है वहां पे क्या होगा -2 होगा। ऑक्सीजन पे अगर -2 होगा,
ये तुम्हारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके से क्या आएगा माइनस का 8, बट यहाँ पे माइनस का 4 है, इसका मतलब कि इस वाले एफ कितना होगा प्लस का 4। ठीक है, तो एक्स मान लो, अगर मैं मान लो एक्स प्लस माइनस का 8 इक्वल टू किसके इक्वल होगा -4, यानी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से +4, यानी इस वाले एफ कितना है, इस वाले एफ कितना है +4 है। अब आते हैं इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, देखो एफ है, then तुम्हारा सी एन का होल 5 है, देन तुम्हारा एन ओ एस ये है। ठीक है, ये तुम्हारा होल पे तुमको पता है यहाँ पे -4 का चार्ज है, और तुमको पता है साइनाइड पे होता है -1 का चार्ज, यहाँ पे 5 साइनाइड है, यानी इसके से आएगा -5। अब बात करें NOS, तो NOS पे होता है -1 का चार्ज, यही तुम्हारा x, अगर इसको मान लो तो x -5 -1 इक्वल टू -4, तो तुम्हारा क्या आ गया x इक्वल टू 2, यानी एफ यहाँ पे किसमें है +2 में, तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी 2 + 4 + 0 इक्वल टू 6, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। NOS क्या होता है, ये तुम कहाँ पढ़ते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये भी क्या होता है एक लिगेंड होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, ये तुम्हारा सेंट्रल आइटम होता है, ये तुम्हारा क्या होता है लिगेंड्स होते हैं। तो यहाँ तुमको आइडेंटिफाई करना है कि किस पे तुम्हारा क्या है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे क्या है MnO4 माइनस, तुमको पता है यहाँ पे क्या होता है +7, ऑलरेडी इसको कई बार कर चुके हैं। यहाँ पे देखो क्रोमियम है CN6 है, उस पे भी टोटल क्या है -3 का चार्ज है। तुमको पता है साइनाइड क्या होता है -1, यहाँ पे 6 है, इसलिए क्या हो जाएगा -6, बट ओवरऑल -3 है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ -3 न्यूट्रलाइज हुआ होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा +3। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा -2, यानी होगा -6, इस पे भी क्या होगा +6, बट यहाँ पे 2 इसलिए एक पे क्या होगा +3। यहाँ तुम्हारा ऑप्शन के -2 यानी क्या हो जाएगा -4, यहाँ पे क्या -1 यानी -2, यानी -2 + -4 कितना हो जाएगा -6, यानी इस पे क्या हो जाएगा +6, यानी डी क्या होगा तुम्हारा आंसर हो गया। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम समझेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो वीडियो तुम्हें कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।